चलिए सब कोई क्वेश्चन लिखिए। 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड पर 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड पर वेक्टर F बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप न्यूटन। 5 के द्रव्यमान का एक पिंड पर एक बल F बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप न्यूटन का बल लगाने से पिंड बिंदु ए इसका निर्देशांक लिखिएगा 648। बल लगाने से बिंदु ए लिख ली निर्देशांक से बिंदु बी लिखिएगा 2 3 5 तक विस्थापित होता है। तो किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की गणना करें। चलिए बनाइए। देखिए बना रहे हैं हम, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन में बल दिया हुआ है, हमको कौन सी निकालना है। बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित किया गया है ना। F तो दिया हुआ है, हमको चाहिए ए बी। ए बी जो होगा वो विस्थापन सदिश होगा ना। अब विस्थापन को लिखते हैं कौन सी से, एस से लिखते हैं। विस्थापन यहाँ आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए ए बी का मान निकालना है, तो ए बी के मान कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए ना। तो बी के देखिए कितना है 6i प्लस 4j प्लस 8k माइनस, अच्छा 2 3 है। तो चलिए बी का लिखते हैं 2i का प्लस 3j का प्लस 5k का माइनस, फिर ए का लिखा जाता है 6i का प्लस 4 प्लस 8k का। यहाँ देखिए वेक्टर एस बराबर वेक्टर ए बी घटा लीजिए। देखिए 6i में से 2i घटेगा तो -4i, यहाँ पर कितना हो जाएगा -j ना जी। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। एफ का मान कितना दिया हुआ है i प्लस j प्लस k डॉट, इसका मान है -4i -j -3k। तो डॉट करना जानते हैं, i वाला के i के साथ है, j वाला के। तो इसका 4i के करेंगे i के साथ कितना होगा -4, और j का करेंगे इसके साथ तो -1 और k का इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया का -8। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। तो निकल गया एनर्जी -8 जूल, ठीक ना। एक और फॉर्मूला होता है कार्य का। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। आई बराबर होता है वेक्टर एफ मोड ऑफ वेक्टर एस कोस थीटा। लेकिन देखिए दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल जैसे सिचुएशन के अनुसार किया जाता है, इसमें कोण का जिक्र था, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला की यूज नहीं किए हैं। इस फॉर्मूला की यूज कब किया जाता है, जब कोण दिया होता है तब। ऐसे मत यूज कीजिएगा, और जनरली ऐसे ही लिखते हैं एफ डॉट एस कब, जब कोण ना दिया हो तब। नोट कीजिए इसको। लिखिए क्वेश्चन
10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने से 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर विस्थापित होता है। 10 मीटर विस्थापित होता है। तो किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की गणना करें। चलिए बनाइए इसको। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई वस्तु है जिस पर कितना बल लगाया जाता है, F बराबर 20 न्यूटन में है। अरे 20 न्यूटन जो है वो परिमाण न है, परिमाण सदिश होता है कि अदिश होता है। तो ढेर कोई वेक्टर F बराबर 20 न्यूटन लिख देता है। वेक्टर F का मान 20 न्यूटन होगा। वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा कि स्केलर फॉर्म में लिखिएगा। अब विस्थापन कितना दिया हुआ है 10 मीटर। कोण के मान दिया हुआ थीटा बराबर 30 डिग्री। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है मोड ऑफ F मोड ऑफ S कोस थीटा। लेकिन देखिए था मोड ऑफ F के मान कितना होता है F, मोड ऑफ S का मान S, कोस थीटा का मान कितना रखना है। W बराबर F के मान है 20 इसका मान है 10 कोस 60 के मान होता है कितना 30 का होता है √3/2। तो डिवाइड कर दीजिए इसको 5 बार में। W बराबर 100√3 न्यूटन मीटर या जूल भी लिख सकते हैं। इसको और भी हल किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि √3 के मान होता है 1.732। तो इसको और रख के हल कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 173.2 जूल। यह भी आंसर कभी कभी रहता है, कभी अभी रहता है। तो मिला लीजिए कौन सा दिया हुआ। उसमें द्रव्यमान का कोई काम नहीं होता है। जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन में द्रव्यमान हम दे रहे हैं ना, तो कार्य के फॉर्मूला में द्रव्यमान का कोई काम नहीं है, केवल बल और विस्थापन का काम होता है। इसलिए किसी तरह से बल और विस्थापन को पता कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बना दीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 0.5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 0.5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप लिख ली इतना। 0.5 के द्रव्यमान का एक पिंड 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बल के अंतर्गत बिंदु 3 -4 -5 नहीं +5 बिंदु 3 -4 5 से बिंदु -2 6 -4 -2 6 -4 तक विस्थापित होता है। तक विस्थापित होता है। जहाँ दूरियां मीटर में तथा बल न्यूटन में हो, जहाँ दूरियां मीटर में तथा बल न्यूटन में हो, तो किया गया कार्य का मान ज्ञात करें। किया गया कार्य का मान ज्ञात करें। इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है 29 जूल 29
29 जूल, हाँ घर से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन है 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन का बल लगाने से 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन का बल लगाने से वस्तु i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मीटर, वस्तु i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप मीटर विस्थापित होता है। यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 30 डिग्री है, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो किए गए कार्य की गणना करें, किए गए कार्य की गणना करें। इसका आंसर है 9/2, 9/2 जूल, 9/2 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 2 अशून्य सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B, 2 अशून्य सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच संबंध मोड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर मोड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B के बीच संबंध मोड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर मोड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B हो तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो दोनों के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है आपका A है, एक वेक्टर B है, और दोनों के दोनों अशून्य सदिश है। अशून्य सदिश मतलब कि उसका परिमाण 0 नहीं आएगा, ना तो A का परिमाण 0 है, ना ही B के परिमाण 0 है। इस प्रकार दोनों में संबंध है कि मोड ऑफ A प्लस B का मान मोड ऑफ A माइनस B के बराबर है। आपको बताना है कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण कितना होगा। तो क्या लगता है कि बनेगा कि नहीं? कोण निकालना है। देखिए हम इसको बना रहे हैं, समझिएगा बालक। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है इस प्रकार से कि मोड ऑफ वेक्टर A प्लस मोड ऑफ वेक्टर बराबर मोड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर। आई सबको मालूम है कि किसी भी समीकरण में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, नहीं जी? कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसमें लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ। तो देखिए इधर भी स्क्वायर करेंगे मोड ऑफ A प्लस B का होल स्क्वायर, इधर भी करेंगे मोड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B का, क्योंकि मैथ इक्वेशन का नियम होता है कि कोई काम दोनों तरफ किया जाता है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्यों? देखिए यहाँ देखिए, जैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर A बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर A का। मोड ऑफ A के स्क्वायर को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर
लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए यदि मोड का स्क्वायर है ना, तो उसी से उसी में 2 बार डॉट लिख सकते हैं कि नहीं? इधर भी लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस बी डॉट वेक्टर a माइनस, लिख सकते हैं ना जी? तो चलिए देखिए अब डॉट कीजिए, डॉट का नियम पहले a से पहले सब में कर लेते हैं। करेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर a, ठीक, फिर a डॉट, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, a से कर लिए तो b से करेंगे तो क्या होगा? वेक्टर b डॉट वेक्टर a, आई वाला आपका हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर b। इधर भी वही काम करना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस ना वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर b से करिए वेक्टर b डॉट वेक्टर a अब प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर, दोनों का सबको सेम है, कौन कौन सेम है? देखिए a डॉट a, इधर भी a डॉट a, अब b वाला e वाला कट जाएगा ना, और कुछ तो सेम नहीं है। अब देखिए जैसे a डॉट b या प्लस b डॉट, तो बताइए तो डॉट प्रोडक्ट का मान कोम्यूटेटिव होता है कि नहीं? जैसे जितना a डॉट b का मान होता है उतना ही b डॉट, तो हम लोग b डॉट a की जगह पर अपने मन से a डॉट b लिख सकते हैं, क्योंकि a डॉट b का मान b डॉट a के बराबर होता है। इधर देखिए, इधर में आपका कुछ है माइनस a डॉट b, ये भी b डॉट a है, माइनस a डॉट b लिख सकते हैं उसको भी। तो इधर में देखिए, इधर हो जाएगा आपका 2 a डॉट b, इधर माइनस 2 a डॉट b, ठीक ना? क्या करते हैं कि इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा आपका 2a डॉट b प्लस 2a डॉट b। इधर बराबर में 0 लिखें कि 0 वेक्टर लिखें? 0 वेक्टर लिखना सही रहेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मान कैसे आता है? तो आदेश शून्य न होगा। इसको लिख सकते हैं 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। अब देखिए 4 को भेज दीजिए उन्हें भागा में, भाग 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0/4, नहीं जी? a डॉट b का मान होता है मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b कोस थीटा बराबर में 0, नहीं? चल यहाँ तक ठीक है। अब देखिए जिसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक राशियों का गुणनफल यदि 0 आ रहा हो, मान लीजिए कि x y z है, अब बराबर में क्या रहा हो, तो या तो x 0 होगा, तब नहीं दोनों में गुना होगा तो पूरा क्या कर देगा, या तो y 0 होगा, तो दोनों में गुना करेंगे तो पूरा 0 कर देगा, या तो z 0 होगा। तीनों में से कोई एगो 0 होगा, या तीनों में से 2 को 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, या तीनों 0 हो सकता है कि x के मान 0 रहे, या y के मान 0 रहे, या z के मान रहे, या दोनों में से कोई 2 को 0 रहे, लेकिन कोई एक तीनों में से कोई एक पक्का 0 होबे करेगा, या तीनों भी 0 हो सकता है या 2 को भी 0। तो यहाँ पर देखिए जैसे है आपका मोड ऑफ वेक्टर a का मान मोड ऑफ वेक्टर b इंटू कोस थीटा है ना जी। अब देखिए या तो मोड ऑफ a के मान 0 होगा, या तो मोड ऑफ है कि तीनों में से कोई एगो 0 होगा, तब जाके तीनों का गुणनफल 0 ही पट्टी आ रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर a या वेक्टर b कौन सी है? 0 नहीं हो, तो क्वेश्चन में साफ कहले है ना। तो क्वेश्चन देखिए पहले यहाँ पर आते हैं, फिर एक बार लिखे मोड ऑफ वेक्टर a या मोड ऑफ वेक्टर b कोस थीटा बराबर 0। क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि मोड ऑफ वेक्टर a का मान 0 नहीं है, ये भी साथ में कहा है कि मोड ऑफ b का भी मान 0, ठीक ना? क्योंकि शून्य सदिश उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 आता है। आई कह दिया कि अशून्य है, इसका मतलब कि इसका मोड ई दोनों से 0 के बराबर नहीं है। तो हेकरा बारे में हमको नहीं पता है कि ई 0 होगा कि देखो मान लो कि 3 गो आदमी है, हमर कोई एगो सामान गायब हुआ है, और 2 गो के बारे में हम कंफर्म है कि चोर नहीं है,
तो तीसरका पद एकदम पक्का गारंटी है कि तीसरका चोर होगा। अब दू के बारे में कहल है कि ए और बी चोर नहीं है, तो चोर कौन है कराना? तीसरका, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहला है ना। तो कोस थीटा बराबर 0। तो बताइए कोस में किसका मान 0 होता है? तो कोस 90 डिग्री के, तो थीटा बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच कौन निकल गया ना, लिख दें कि अतः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री है। या यह भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंबवत है। नहीं, क्योंकि आता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करे कि इतना ए प्लस बी या ए माइनस बी जो है ये दोनों लंबवत है। तो लंबवत सिद्ध करने के लिए आता है तो अगर एंगल 90 डिग्री निकाल दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि ए और बी एक दूसरे पर लंबवत है। लेकिन क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें, चलिए बनाइए। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो बताइए ए डॉट बी का मान क्या होता है? ए बालक देखो, ए डॉट मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मान कितना होता है? मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी होता है कि नहीं? देखिए तो मोड ऑफ वेक्टर ए से मोड ऑफ वेक्टर ए खेलतीला 20 हिला तक बचेगा कोस थीटा, इधर बचेगा। देखो इसके बाद दो तरीका से ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक ना। यहाँ से थीटा निकालना है ना। एक तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होता है? जब 45 डिग्री होता है। लेकिन वो निकालना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक ना। तो देखिए क्या कीजिए ना कि कोस थीटा को ऐसे छोड़ दीजिए और साइन थीटा की जगह देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री या माइनस लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे कोस 90 में थीटा का मान क्या होता है? देखो मैथमेटिक्स की जो है फिजिक्स में बहुत आता है, इसमें कोई शक नहीं है। थीटा बराबर 90 डिग्री या माइनस थीटा, तो थीटा को इधर लाइए तो हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री बटा में 2 हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि ए और बी के बीच का कोण निकल गया 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? देखिए इसके बाद यहाँ से एक और तरीका से बनाया जाता है। यहाँ देख लीजिए जैसे इतना आया हुआ है ना, एक और विधि से बताते हैं। जैसे कोस थीटा बराबर आपका क्या है? साइन थीटा है ना। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू कोस थीटा बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 को ये छोड़ दीजिए साइन थीटा बटा में, तो कौची आ जाएगा आपका? tan थीटा। अब बताइए इसको ऐसे लिख दीजिए tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1। तो बताइए tan में किसका मान होता है? 1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री, नहीं जी। तो थीटा बराबर क्या हो गया? तरीका बहुत है बनाने का, बशर्ते कि आपको कोई एक अच्छा से सीख लेना है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए बालक, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो इकाई सदिश हो, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो इकाई सदिश हो तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
भी इकाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी एक इकाई सदिश हो, भी हिंदी में एक इकाई सदिश हो, तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें, ज्ञात करें। इसका आंसर है 120 डिग्री। थीटा बराबर 120 डिग्री है। इसको बना के लाइएगा और नहीं बनाइएगा तो हम कल 2 मीटर से इसको बनाएंगे। कम से कम एक होता आप बना के लाइए कीजिएगा पक्का। 10, 9, 8, 7, 6, 5